जय सीताराम, जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय। आज का जो मेन टॉपिक है हमारा, उसमें देखेंगे थंबनेल में लिखा रहेगा डिस्क्रिप्शन में कि 99% रिजल्ट के बाद भी या 95% रिजल्ट के बाद भी कोई युवा और विद्यार्थी अपने जीवन में असफल क्यों होता है। अपने जीवन में असफल क्यों होता है? क्योंकि बहुत टैलेंटवान है तो उसको सफल होना चाहिए, है ना। या कोई गृहस्थ अपने जीवन में असफल क्यों होता है, ठीक। और इसके ऊपर आपने बहुत सारी वीडियो सुनी होंगी, है ना। वो कहते हैं कि बिल्कुल मन में लगाओ, ताजगी बनाओ और आप बिल्कुल शेर कस दहाड़ोगे, ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है। मैं आप लोगों से एक निवेदन के तौर पर कहना चाहता हूं कि मान लो कि किसी इंजन की ताकत 100 सीसी है और आपको 1500 सीसी की ताकत की मतलब कार्य की जरूरत है, तो वो कैसे कार्य कर पाएगा? क्या उसको मैं कहता हूं कितना भी दहाड़ो, दहाड़ कहां से दहाड़ेगा? वो इंजन भट्ट हो जाएगा। तो पहले तो इंजन हमको, अगर 1500 सीसी इंजन की हमको जरूरत है तो हम 1500 सीसी इंजन खरीदें या तो उसको कन्वर्ट करें, तब तो ऐसा होगा, है ना। और सब संभव है दुनिया में, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। अब उस कर्म का ज्ञान नहीं है हमको कि कैसा कर्म होना चाहिए, ठीक। जैसे मेरी बात समझिएगा, आप हमारी सोच क्या है, सोच पर डिपेंड है सब। मान लीजिए कंपनी में 2 व्यक्ति काम करते हैं और दोनों व्यक्तियों की सैलरी लगभग मान लीजिए ठीक है 1 लाख रुपए है। तो एक व्यक्ति आया, उन दोनों व्यक्तियों से पूछा कि आप इस समय कितना सैलरी है आप लोगों की? तो एक पहले व्यक्ति ने कहा 1 लाख रुपए, दूसरे व्यक्ति से पूछा गया, उसने कहा मैं 50,000 पाता हूं। वो जब चला गया तो 1 लाख वाले ने कहा, जिसने 1 लाख बताया था, भाई तुमने झूठ क्यों बोला यार, तुम भी मेरे साथ 1 लाख पाते हो। उसने कहा नहीं, मैं बचाता कितना हूं मैंने वो बताया। उसने पूछा कितना कमाते हो, कितनी सैलरी है? तो सैलरी से क्या मतलब, 1 लाख पाए बाकी 50,000 तो खर्चा हमारे पास, हम हैं कितने के मालिक। तो सोच हमारी है कि हम 1 लाख माने या 50,000, और है एक्चुअली 50,000, लेकिन अधिकतर 90% व्यक्ति जो है 1 लाख ही जवाब देंगे। इसी तरह सोच है। अब हम आज क्या सोचते हैं कि हम पढ़ लिख लेंगे बस, मतलब हिंदी गणित मैथ ये साइंस माइंस अठरट आएंगे बिल्कुल, तो हम बिल्कुल कलेक्टर बन जाएंगे। नहीं, आप मानोगे तो भी सत्य है, ना मानोगे तो भी सत्य है जो मैं बताने जा रहा हूं। जब ये जीवन जन्म होता है तो जीव का प्रारब्ध इसके साथ ही आता है, ये ध्रुवांग सत्य है। जैसे हमने कर्म किया वैसा हमको भोगना है, ठीक। अब पशु पक्षी जो है तो वो प्रारब्ध के अधीन है, पशु पक्षी प्रारब्ध के अधीन है। जो जीव जंतु होते हैं वो नवीन कर्म करने के अधिकारी नहीं है, लेकिन हम मानव जो है नवीन कर्म करने के अधिकारी हैं। हम अपने प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं अगर कर्म, ठीक। अब मेरी बात को अब तर्क समझना है आप। हम 99% रिजल्ट लिए, ठीक। तो ये हमारे प्रारब्ध में कुछ देन थी, नहीं तो सब 99 लेते। सबके ब्रेन में एक ही ताकत होती, ये भी सब कर्मों के हिसाब से है। तो चलो 99 मान ले हमारा प्रारब्ध अच्छा था, हम लेते गए। अब बाकी जब लेते गए तो वहां उसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग कुछ हुई नहीं, उस इंजन में सब खत्म 20 साल तक में, 25 साल तक में। अब जब आगे वो और रिजल्ट का नंबर आया तब तो हम फेल है, बिना बेरोजगार भाग रहे हैं। तो रोजगार भी पा गए तो सुखी नहीं है, बीमारी है, ये होते हम दुनिया भर असफल हैं। तो ऐसा होता क्यों है ना। वो सोर्स कहां से पाएं कि हम बिल्कुल परिपूर्ण रहें और हमारा जीवन मंगलमय हो और हम ये लगे कि हम नहीं हमने 99% काम किया। अब मेरी बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। मान लोगे तो कल्याण हो जाएगा और नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, मेरा काम है बताना। अगर जो व्यक्ति सूर्य उदय के बाद जगता है वो 100% नहीं 1000% भाग्यहीन होगा, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है। और शास्त्र कहता है, शास्त्र के हिसाब से पहले समझाता हूं, शास्त्र कहता है कि मंदेह नाम के राक्षस सूर्य नारायण से युद्ध करते हैं और उनका अस्त्र क्या होता है, जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद सोता है, वो जो सोता है उसके नाक से जो सांस निकलती है उसी सांस को बाण बना के सूर्य को मारते हैं। अब जब हम सूर्य को मतलब दुख देने का कारक बनेंगे, उसके साथी का कारक जो दुख दे रहा है, तो हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे कि नाराज होंगे। और सूर्य ग्रहों का राजा ये सब जानते हैं।
ठीक, ज्योतिष के अनुसार भी मानो, आप सौर मंडल के हिसाब से मानो, विज्ञान के हिसाब से मानो। तो जब राजा नाराज हमारे ऊपर, तो और जो अन्य ग्रह हैं वो भी नाराज, तो हमारा जीवन कहां से मंगलमय होगा। ठीक। दूसरा इसका सबसे प्रमुख कारण जो कि आज मॉडल बन चुका है, मतलब बच्चों में एक मॉडल बन चुका है, वो बड़े प्रेम से बताते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये बॉयफ्रेंड है ना। ये पूरे प्रारब्ध का आप जो कमा के आए हो ना प्रारब्ध से, वो आपका पूरा तहस नहस कर देगा, आपके पास जीवन में कुछ नहीं बचेगा, है ना। बाद में आप बिल्कुल रो रो के, जैसे सांप से मणि निकल जाती है ना, मणिहारा सांप से, वो बिल्कुल बस सिर रखे पड़े रहता है, बाकी उसकी कुछ भी ताकत नहीं रहती, है ना। तो ये दो महान अवगुण हैं जो आपके जीवन को कतई नहीं बदलने देंगे। ये मेरा खुला चैलेंज है। जो इन चक्करों में फंसा वो ना तो परिवार लायक रह जाएगा, पारिवारिक जीवन लायक, और ना ही आर्थिक जीवन लायक रह जाएगा, और ना ही परलौकिक जीवन लायक रह जाएगा। लौकिक परलौकिक दोनों नष्ट उसके, है ना। तो आप आपके हाथ में है ना। मैं बताया ना आपको कि मेरा चैनल का उद्देश्य है कि बिल्कुल सही जानकारी देना, है ना। क्योंकि अच्छा हो, सबके साथ अच्छा हो, और अच्छा तभी होगा। तो सभी माता पिता से अनुरोध है कि मान लीजिए वो बालक से अगर मतलब 5 साल का है, 4 साल का है, तो वो तो बेचारा नहीं जानता, तो आप लोग सहयोग करें, सूर्योदय के पहले जगें। और जो है, जो युवा वर्ग में आ चुके हैं उनसे मेरा निवेदन है, विद्यार्थियों से निवेदन है कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे जो भयंकर खतरनाक चीज है, मतलब मान लो, इससे बिल्कुल लाखों करोड़ों बिल्कुल दिमाग से दूर रहो। आए। और मेरी बात एक चीज और गांठ मान लेना कि जो व्यक्ति 25 साल तक इन दोनों चीजों का पालन कर गए, जो मैंने बताया कि सूर्योदय के पहले जगना, है ना, और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से दूर रहना, मुझसे लिखवा ले, है ना। चैलेंज है मेरा कि मतलब उसके भाग्य में, उसके जीवन में कतई मतलब असफलता नाम का शब्द नहीं होगा। ये बिल्कुल ध्रुवांग सत्य है। तो मैं आप लोगों के बहुत अच्छे भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप मेरी बात समझो और मेरी बात मानो, है ना। यहाँ दंद फंद बहुत ऐसे मोबाइल में चले हैं कि वो मुर्गा जगता है, मुर्गी जगती सवेरे, तो ऐसा होता, तो सूर्य धकया होता। ये सब चक्कर में मत फंसो भाई, है ना। वेद शास्त्र को मानो, अपने पूर्वजों का ज्ञान मानो, है ना, संत महात्माओं का ज्ञान मानो, जिससे आपका कल्याण है। इसी से सब कुछ मिलेगा आपको, लौकिक परलौकिक जितने सुख हैं सब इसी पर आधारित है ना। तो मेरा आप लोगों से यही करबद्ध निवेदन है कि सूर्योदय के पहले जगो और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से दूर रहो, अपने जीवन को सुधारो और जीवन में बढ़िया सफलता का झंडा गाड़ दो। इसी कामना के साथ कि आपका जीवन सबका मंगलमय हो, है ना। जय सिया राम।